हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉरेक्स वेदा में। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे बेसिक लेक्चर या हमारा सबसे बेसिक वीडियो समझ लीजिए, जो आपको ट्रेडिंग की ओर ले जाएगा। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा, फॉरेक्स वेदा सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही एक यूट्यूब चैनल है। हम किसी भी तरह से किसी को भी ट्रेडिंग के लिए कोई भी एंकरेज नहीं करते और हम कोई भी अलग से सर्विसेज ट्रेडिंग की नहीं देते। हम सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशन है वही हम यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये जो वीडियो रहेगा, इसके अंदर हम देखेंगे कि आप जैसे ही ट्रेडिंग की ओर बढ़ते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें खास चाहिए। सबसे पहले तो आपको चाहिए आपका एक पोर्टफोलियो जिसके अंदर आपके फंड्स हों ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद आप को चाहिए एक ब्रोकर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बारे में आपको मार्केट के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, आप और भी समझ लीजिए आपको अलग अलग तरह से एनालिसिस करना है। जैसे सबसे मेन होता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमारे पास इकलौता सबसे बढ़िया जो सॉफ्टवेयर है वो है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू। तो ट्रेडिंग व्यू को हम किस तरह यूज़ करेंगे, आइए हम ज़ीरो से स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए, जैसे मैंने गूगल ओपन किया, गूगल के अंदर अगर मैं ट्रेडिंग व्यू लिखता हूँ तो आपको पहली ही वेबसाइट दिख जाएगी कि ट्रेडिंग व्यू की। ठीक है, ये जनरली अगर आपको मैं इनकॉग्निटो मोड में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको इस तरह का पूरा स्क्रीन नज़र आ जाएगा। उसके अंदर आप क्लिक करके साइन इन करके आपके जीमेल से या याहू से या एप्पल आईडी से किसी भी ईमेल से इसको डायरेक्ट साइन अप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना साइन अप किया हुआ है तो ये आपको मेरा साइन इन किया हुआ ट्रेडिंग व्यू दिखेगा। ओके, उसके अंदर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का चार्ट दिखेगा। अब ये चार्ट्स हम कैसे लाते हैं वो मैं आपको बता दूं। राइट कॉर्नर में आप देख सकते हो वॉच डिटेल्स। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, प्लस साइन पे क्लिक करोगे, सपोज़ की बात आपको इंडियन में बैंक निफ्टी देखना है तो आप बैंक निफ्टी टाइप करेंगे तो आपको अलग अलग सर्वर मिल जाएंगे जो बैंक निफ्टी के बारे में बताते हैं। अब उसमें आपको फ्यूचर्स भी मिल जाएगा, नॉर्मल भी मिल जाएगा। अब जैसे समझ लीजिए मुझे बैंक निफ्टी इंडेक्स, ओके, ये सारे दिख रहे हैं। मैंने इस पर प्लस पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे वॉच लिस्ट में एकदम एंड में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, एंड उसके सिवा अगर फॉरेक्स में हम देखने जाएँ तो जैसे मैं टाइप करता हूँ यूरो यूएसडी, ये भी एक पेयर हो गया। ओके, तो यूरो यूएसडी से जितने भी अलग अलग सर्वर हैं वो सारे सर्वर आपको दिखाएगा। यहाँ पे हमें ऑल पे क्लिक करना है। ओके, ये मेरी मिस्टेक हो गई थी स्टार्टिंग में। यहाँ पे हमें ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद ये हमें देखना है। तो जनरली हम सब लोग यूज़ करते हैं ओंडा का, और सेकेंडरी forex.com एंड थर्ड FXCM का। तो ज़्यादातर जितने भी ब्रोकर्स हैं वो ओंडा के चार्ट पे ही चलते हैं, तो हम ओंडा का ही चार्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि आप किस तरह से कोई भी चार्ट को ऐड कर सकते हो अपनी वॉच लिस्ट में। उसके बाद ये तो आ गया आपका वॉच लिस्ट। उसके बाद सेकंड नंबर होता है अलार्म, कि इन केस अगर आपने कोई भी चार्ट ओपन किया और आपकी ट्रेडिंग, आपको पूरा दिन चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाए और मार्केट में मुझे एक बज़र मिले, तो ये आप अलार्म सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं प्लस करके यहाँ पे एक पर्टिकुलर लेवल रख के उसको अलार्म एक बार बजाना है या एवरी टाइम, तो वो आपको उसके अंदर बता देगा। एंड नोटिफिकेशन सेटिंग भी आप रख सकते हो कि आपको मेल आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। ओके, उसके बाद दूसरे तो ऑब्जेक्ट, डेटा विंडो, ये सब कुछ खास काम के नहीं है। आइडियाज़, दैट मीन्स आप कोई भी पेयर यूज़ कर रहे हो, अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड में कोई इसके लिए आइडियाज़ शेयर करता है तो आपको आइडियाज़ यहाँ पे दिखेंगे। उसके सिवा अगर आप किसी भी प्रीमियम प्लान में हो तो आप दूसरों से बातें भी कर सकते हो इसके अंदर। ओके, एंड ये रहे मल्टीपल आइडियाज़ स्ट्रीम, दैट मीन्स
जितने लोग अपने अपने आइडियाज़ ट्रेडिंग व्यू पे शेयर करते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गया बेसिक हमारा किस तरह से चार्ट इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये रहा सेटिंग, ये पूरा चार्ट के अंदर की सेटिंग रहती है। आपको सिंबल किस तरह के चाहिए, बॉडी, बॉर्डर, विक, आपको अगर ये जो रेड कलर की बॉडी है इसकी जगह और कोई बॉडी चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो, और ग्रीन कलर जो बुलिश कैंडल है उसकी जगह और कोई कलर चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो। उसके सिवा स्टेटस लाइन आ गया, और स्केल लाइंस आपको किस तरह से चाहिए सारी चीज़ें इसके अंदर आप देख सकते हो। कैनवास, कैनवास का मतलब दैट मीन्स आपका जो बैकग्राउंड है वो आपको ऐसा चेक्स में चाहिए, प्लेन चाहिए, वाइट कलर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए वो। और अगर आपका जो ब्रोकर है वो डायरेक्ट आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही साइन इन करके उसके अंदर ही ट्रेड करने के लिए अलाउ करता है तो ये ट्रेडिंग उसके लिए है। या तो आप अगर बैक टेस्टिंग करते हो तो बैक टेस्टिंग के लिए भी ये काम आता है। बैक टेस्टिंग क्या चीज़ होती है वो हम आगे जाके समझेंगे। ओके, अलर्ट्स के बारे में आपको आइडिया आ गया। उसके बाद इवेंट्स, आइडियाज़, ये भी चीज़ें हम आगे जाके समझेंगे। ओके, उसके सिवा ये आ गया अगर हमें ये पूरे मॉड्यूल को फुल स्क्रीन में देखना हो तो। और उसके बाद ये आ गया कैमरा का ऑप्शन। अगर आपको आपका जो इमेज है, इनकेस अगर आपने कोई प्लान बनाया हुआ है, कुछ भी बनाया हुआ है, आपको किसी अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है तो उसकी लिंक या उसका फ़ोटो आप डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। और अगर आपको ट्विटर पे शेयर करना है तो डायरेक्ट पिक्चर शेयर करके आप उसके बारे में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लेफ़्ट साइड में हमारा टूल बार है एनालिसिस करने के लिए। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्रॉस, डॉट, एरो, इरेज़र, मैजिक, ये अलग अलग चीज़ें आती है। ज़्यादातर हमें क्रॉस यूज़ होता है ऐसे पकड़ के आगे पीछे करने के लिए। ठीक है, जब भी आपका ग्राफ अनस्टेबल हो तो आपको यहाँ पे राइट साइड में AL दिखेगा, इन दोनों पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। और उसके बाद आप स्क्रॉल से जूम एंड अनजूम दोनों कर सकते हैं। और अगर आपको उसकी कैंडल्स बड़ी देखनी है तो इस तरह से। ओके, एंड वापस स्टेबल करने के लिए। ओके, उसके सिवा ये रहे अलग अलग तरह के लाइंस। इसमें यूज़ होती है ट्रेड लाइन, रे, इन्फो लाइन, एक्सटेंडेड लाइन, ट्रायंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब लाइन के अलग अलग तरह से यूसेज है। जैसे अगर सपोज़ मैं ट्रेड लाइन लेता हूँ और अगर मुझे ट्रेड लाइन बनानी है तो इस तरह से ट्रेड लाइन बनती है। और उसके बाद अगर मैं लेता हूँ समझ लीजिए रे, तो मैं एक जगह ये डायरेक्ट किसी भी तरह घुमा के लाइन खींच सकता हूँ अलग जगह पे। ठीक है, उसके सिवा आ गया अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन बनानी है, और अगर मुझे किसी एक लाइन को पर्टिकुलर किसी एंगल पे बनाना है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। कि जैसे ये लाइन मुझे किसी एंगल पे बनाई है तो ये बना के उसके बाद मैं उसका एंगल और कोऑर्डिनेट्स वगैरह सेट कर सकता हूँ इसके अंदर। जैसे मैंने इसको 90 डिग्री बना दिया तो ये हो जाएगी सीधी, और अगर मैं इसको बना देता हूँ 60 डिग्री, ओके 60 करके ओके करूँगा तो 60 डिग्री पे टर्न हो जाएगी और ये इसके सरफेस को एज अ रिस्पेक्ट करके लेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें एनालिसिस के टाइम पे काम आती हैं। कैसे काम आएंगी वो भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कैसे करते हैं। ओके, उसके सिवा ये हम और देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, उसके सिवा ये आ गया हमारा नीचे एनालिसिस टूल। अब इसके अंदर आता है फिबोनाची, ट्रेंड फिबो, फिब चैनल, बड़े सारे एनालिसिस के टूल्स हैं जिसमें से मोस्ट ऑफ हमारे यूज़ होते हैं फिबो और ट्रेंड फिबो। ये किस तरह काम आता है ये हम आगे सीखेंगे, अभी जस्ट ओवरव्यू में मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी टूल आपके फेवरेट हैं तो राइट साइड में आपको स्टार दिख रहा होगा। जैसे ही आप स्टार क्लिक करेंगे तो आपको ये नीचे टूल बार दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वो। और अगर मैं उसको अनस्टार करूँगा तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, उसके सिवा कई सारे दूसरे भी टूल्स हैं, ABCD पैटर्न, पाइवट पॉइंट्स के लिए, ठीक है, और एलिट वेव वगैरह है, वो डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट इसमें दिया हुआ है अगर आपको यूज़ करना है तो। उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग करते हो और अगर आप बैक टेस्टिंग करते हो तो लॉन्ग पोजीशन, दैट मीन्स बाय की पोजीशन आपने यहाँ पे सेट की, आपका SL कहाँ पे है और किस तरह से आपको बाय करना है, आपका टारगेट कहाँ है, तो वो आप सेट कर सकते हो इसमें। ओके, उसके बाद इसी के अंदर दूसरा आता है शॉर्ट पोजीशन। जैसे इनकेस अगर आपको सेल करना है तो आपने यहाँ से सेल किया, और उसके बाद आपका SL कहाँ पे है
और आपका टीपी कहाँ पे होगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, SL दैट मीन्स स्टॉप लॉस और TP दैट मीन्स टेक प्रॉफिट। ओके, और उसके सिवा कई सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो हम आगे सीखेंगे जितना हो सके। उसके सिवा अगर आपको कुछ भी ड्रॉ करना हो ब्रश से, हाइलाइटर से, एरो मार्क करना हो चार्ट के अंदर, पाथ ड्रॉ करना हो, पाथ इन द सेंस जैसे मैं एक अपना इमेजिनरी पाथ बना देता हूँ कि मार्केट इस तरह चलेगा, तो ये होता है हमारा पाथ। ओके, उसके सिवा अगर आपको कुछ भी लिखना हो या किसी भी चीज़ का इनमें से यूज़ करना हो आप कर सकते हो। उसके बाद आ गए हमारे अलग अलग तरह के स्माइली, अगर मुझे कहीं पे भी यूज़ करना हो तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ, स्माइली आ गया, और कई सारी चीज़ें हैं हम चार्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा स्केलिंग ऑप्शन कि आपको अगर देखना है कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट कितने पॉइंट्स चला है तो आपको एग्जैक्टली बता देगा कितने पॉइंट्स हैं और कितने दिन के अंदर, क्योंकि ये मैंने 13 दिन का सेलेक्ट किया हुआ है तो 13 दिन का बता रहा है मुझे, तो ये पूरा एवरेज आइडिया दे देता है। उसके सिवा जूम इन करना है, मैग्नेट का मतलब जब भी आप कोई भी आपकी लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे कि समझ लीजिए मैंने लाइन ले ली, तो ये मैग्नेट ये डायरेक्ट आपको जो रिसेंट इंटरसेक्ट पॉइंट होता है वहीं पे जाके अटकाएगा। ठीक है, आपको दिख रही होगी ऑटोमेटिक मैग्नेट हो जाती है रिसेंट जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो मैं हटा दूंगा तो उसके बाद ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। ओके, उसके सिवा वीक मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इंटरसेक्ट पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है, और बाकी तो कोई ख़ास इतनी काम की चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा कौन सा हमारा चार्ट चल रहा है वो यहाँ पे बता देता है। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से सिर्फ ओपन करना है तो आप डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हो, पर ये जो राइट साइड में ये हमारी वॉच लिस्ट है कि जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो चेंज होता जाएगा, और यहाँ से अगर आपको टेम्पररी ओपन करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद ये जो प्लस का ऑप्शन है ये तब यूज़ होता है जब आपको, जैसे कि मेरा गोल्ड का चार्ट खुला हुआ है और इसके साथ में ही मुझे एक दूसरा चार्ट भी खोलना है, तो 2 चार्ट साथ में खुल जाते हैं। अब मुझे एक को कैंडल में देखना है, एक को वेव्स में देखना है, या समझ लीजिए मुझे दोनों को ही कैंडल में देखना है, तो ये रहा, मैं उस तरह भी देख सकता हूँ। ठीक है, ओके। उसके सिवा ये रहा हमारा अलग अलग टाइम्स। अब आप बोलोगे ये टाइम्स मैंने किस तरह से सेट किए, बहुत सिंपल है। यहाँ पे मैं टाइम इंटरवल्स में जाऊँगा, मेरे जितने भी फेवरेट टाइमिंग्स हैं उन पे अगर मैं स्टार पे क्लिक कर देता हूँ तो वो वहाँ पे आ जाएगा, अगर स्टार पे क्लिक नहीं करता हूँ तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो 1 मिनट पे मैं क्लिक करके हटा रहा हूँ तो वो वहाँ से चला जाएगा। ओके, तो जो जो आपके फेवरेट टाइमिंग है जिसमें आप एनालिसिस करते हो, ट्रेड करते हो, तो वो आप उस तरह से स्टार करके ये पूरा का पूरा अपना एरिया बना सकते हो। जनरली मैं 1 मिनट से लेके 1 वीक तक के एनालिसिस करता हूँ, तो मैंने उस तरह के अपने टाइम जोन्स रखे हुए हैं। उसके सिवा यहाँ पे अलग अलग तरह के कैंडल्स हैं, नीचे की तो ज़्यादातर यूज़ नहीं आती, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं ये जनरल कैंडल्स। फिर ये बार्स, आई डोंट थिंक कोई यूज़ करता भी होगा, ज़्यादातर कुछ लोग करते हैं। उसके बाद हॉलो कैंडल्स, काफ़ी लोग ये भी यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें रहती है साइकोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए कि लाल और वो कलर अलग दिखता है। फिर वॉल्यूम कैंडल्स कि कौन सी कैंडल में कितना वॉल्यूम है, वो सब दिखाने के लिए। उसके बाद दूसरी यूज़ होती हैं इसके अंदर कुछ आप समझ सकते हो, ये हाइकेनेशी कैंडल्स हो गई। अब हाइकेनेशी कैंडल्स ये भी एक तरह से नॉर्मल कैंडल्स की तरह ही है, पर ये थोड़ी कंफ्यूजिंग रहती है, तो ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं हाइकेनेशी यूज़ कर रहा हूँ दैट मीन्स मैं ट्रेंड के साथ जाता जा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइकेनेशी का अलग ही तरीका होता है दिखाने का, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, इसलिए कम यूज़ करते हैं लोग। तो इसलिए हम अपना पूरा चार्ट रीडिंग करेंगे रेगुलर कैंडल्स में। ओके, उसके सिवा ये रहा हमारा एक और ऑप्शन इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स का मतलब ये हो गया कि जैसे काफ़ी चीज़ें हमें देखनी होती हैं अपने नेकेड आई से, पर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने एआई में ऑलरेडी फीड की हुई है, तो एआई हमें अपने आप बता देता है। तो वो सारे अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स रहते हैं जो हम अलग अलग तरह की ट्रेडिंग करते हैं, उसमें हमारे इंडिकेटर काम आते हैं। किस तरह काम आते हैं, क्या काम करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, उसके सिवा आ गया हमारा यहाँ पे, ये तो मेरे जो रेगुलर यूजिंग इंडिकेटर्स हैं वही हैं। ओके,
उसके बाद ये आ गया हमारा इंडिकेटर का टेम्पलेट, अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो उसमें तो। फिर ये हमारा आ गया अगर हमें डायरेक्ट अलर्ट यहीं से क्रिएट करना हो। उसके सिवा ये हमें अगर कोई भी चीज़ हमने की हो उसको अंडू करना हो, रिडू करना हो, उसके लिए ओके। और इसके सिवा मैं नहीं मानता कि इससे ज़्यादा कोई चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है इसमें। फिर उसके सिवा नीचे है आपका पाइन एडिटर। इन केस अगर आपको अपनी कोई स्ट्रेटजी वगैरह बना के टेस्टिंग करनी है तो वो यहाँ पे आप बना के टेस्टिंग कर सकते हो ओके। स्ट्रेटजी टेस्टर, रिप्ले ट्रेडिंग, दैट मीन्स अगर आपको अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना के पूरा चार्ट रिप्ले करना हो तभी आपको काम आएगा ओके। उसके सिवा यहाँ पे आपको ये टाइमिंग्स अलग अलग दिखते होंगे, तो इन केस अगर आपको किसी एक टाइम जोन पे जंप करना है यहाँ से तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे जंप करना है 10/7/2021 में ओके, तो चार्ट सीधा वहाँ पे जंप हो जाएगा। आपको आइडिया आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी मुश्किल से लोगों को सीखने को मिलती हैं ओके। उसके सिवा यहाँ पे आपको अगर आपका करेंसी पेयर चेंज करना हो, यूएसडी की जगह कोई और रखना हो, जैसे आप इंडियन मार्केट में आईएनआर रख सकते हो, दुबई में एईडी रख सकते हो। जनरली हम फॉरेक्स मार्केट में सारी चीज़ों को विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर रखते हैं, तो ये रहा हमारा यूएस डॉलर ओके। उसके सिवा यहाँ से आपको अगर अपना व्यू चेंज करना हो, अगर आपको सिंगल व्यू चाहिए तो सिंगल, डबल चाहिए तो डबल व्यू, 2 चार्ट आप देख सकते हो एक साथ, 3 चार्ट, 4 चार्ट, अलग से अलग चार्ट। अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन है तो आप मल्टीपल चार्ट भी देख सकते हो, जिसके लिए ट्रेडिंग व्यू को आपको पैसे देने पड़ेंगे इतने मल्टीपल चार्ट देखने के लिए ओके। तो जनरली हम करते हैं एक ही चार्ट के अंदर अपना ट्रेडिंग ओके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सिर्फ ये देखा कि ट्रेडिंग व्यू जनरली ओवरऑल किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि ट्रेडिंग व्यू जो सॉफ्टवेयर है उसकी अलग अलग चीज़ें हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस करना बेसिक ट्रेडिंग से किस तरह होता है ओके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।